टीच में आपका स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 32 करेंगे। ये कक्षा 9 यानी 9वीं की है और इसमें सबसे पहले हमें विद्यार्थी का नाम और शिक्षक का नाम दोनों डालना है। और विषय में एक बार दोबारा बताना चाहूँगा, ये एसएसटी का है, लोकतांत्रिक राजनीतिक, और चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति। और ये जो पूरा वर्कशीट मिली है, शिक्षा निर्देशालय, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। आइए चैप्टर्स की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं क्या 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 चीज़ें हैं इसमें। आम चुनाव, आप सभी जानते हैं हमारे देश में समय समय पर हर 5 साल में चुनाव होते हैं और इन्हें ही आम चुनाव कहा जाता है। और ये चुनाव 5 साल के लिए होते हैं, विधानसभा के होते हैं, एमपी एमएलए जिसमें हम अपने चुनते हैं। ठीक है, तो इसे आम चुनाव कहते हैं। उपचुनाव क्या होता है? देखिए, उपचुनाव क्या होता है, सपोज़ करो बेटा, आपके क्षेत्र में जो एमएलए है, कोई भी क्षेत्र हो आपका, एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कालका जी क्षेत्र है, एमएलए है, कालका जी के एक एमएलए हैं और वो एमएलए अचानक ख़त्म हो जाते हैं, यानी वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनकी जो सीट खाली हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ उपचुनाव होते हैं। उस सीट के लिए उपचुनाव कराए जाते हैं और वो 5 साल से पहले ही होते हैं और फिर उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है और वो 5 साल के लिए चुन लिया जाता है। जो भी व्यक्ति जीतता है उसे जिता दिया जाता है और वो अगले 5 साल काम करता है, तो उसे कहते हैं उपचुनाव। ये मृत्यु होने के बाद होता है। ठीक है, वो सीट खाली हो जाती है। जैसे इसमें लिखा भी है, जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य प्रतिनिधि की मृत्यु या इस्तीफा से खाली होता है तब वहाँ चुनाव होता है, उसे उपचुनाव कहते हैं। जी, जो भी मैंने बताया। चुनावी क्षेत्र क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र। देखिए, जैसे दिल्ली, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। दिल्ली एक बहुत बड़ा राज्य है और दिल्ली में टोटल निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? टोटल निर्वाचन क्षेत्र जो हैं वो दिल्ली में 70 निर्वाचन क्षेत्र हैं। 70 निर्वाचन क्षेत्र हैं। 70 टोटल 70 निर्वाचन क्षेत्र हैं और 70 एमएलए, इसका मीन्स ये है कि 70 एमएलए चुनाव लड़ते हैं। वार्ड, इसी तरीके से पंचायत और नगर पालिकाओं को छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है। जैसे वार्ड 102, 103 एस। ठीक है, इस तरीके से वार्ड में बांट दिया जाता है। अब लिखा चुनाव, आरक्षित चुनाव क्षेत्र। देखिए, एक तो ये होता है चुनाव में, जो चुनाव जब होते हैं तो जिस एरिया में हो रहे होते हैं उस एरिया की पॉपुलेशन देखी जाती है कि वो किस धर्म, किस जाति के वहाँ ज़्यादा मतदाता हैं, वोटर हैं। और अगर वो वोटर एससी एसटी ज़्यादा होते हैं तो उस सीट को, वहाँ की सीट को एससी कर दिया जाता है, एससी सीट हो जाती है वहाँ की। और एससी सीट होने के बाद वहाँ से कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा तो वो एससी होगा, तभी वो लड़ पाएगा। आइए जरा सा एक बार फिर भी हम पढ़ लेते हैं इसमें। आरक्षित चुनाव क्षेत्र कुछ कमज़ोर समझे जाने वाले समूह के लोगों के पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक ज़रूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क नहीं पाया गया। इसके कारण देश की आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ संसद और विधानसभा तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए हम संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्ग के लिए भी आरक्षित चुनाव क्षेत्र की विशेष व्यवस्थाएँ सोची हैं और इसके तहत उस आरक्षित क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसे हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया था बेटा कि आरक्षित क्षेत्र वो होता है जिस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन देखी जाती है। अनुसूचित जाति फॉर एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, एससी एसटी की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उस क्षेत्र को आरक्षित कर दिया जाता है एससी एसटी के लिए, और वहाँ से फिर वही व्यक्ति चुनाव लड़ता है। एससी एसटी ही चुनाव लड़ सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मतदाता सूची, वोटर लिस्ट। 18 साल के हर एक व्यक्ति को अपना मतदाता सूची में नाम लिखवाना होता है और अगर उसका मतदाता सूची में नाम आ जाता है तो वो वोट डाल सकता है। अगला जो है उम्मीदवारों का नामांकन। उम्मीदवारों का जो नामांकन होता है वो चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग का काम क्या होता है? उम्मीदवारों का नामांकन करवाना, उसका बायोडाटा रखना तथा उसे, अगर वो स्वतंत्र चुनाव लड़ रहा है, निष्पक्ष इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है, तो उसे एक चिन्ह दे देना। देखा होगा अलग अलग चिन्ह होते हैं, किताब चिन्ह होता है, झाड़ू तो नहीं, अब झाड़ू स्पेशल पार्टी की हो चुकी है इसलिए झाड़ू नहीं, लालटेन भी स्पेशल हो गया है, किताब होती है, पेंसिल, पेन, ये सारे चीज़ निशान ऐसे करके चुनाव आयोग इन्हें देता है।
अगला जो लास्ट है इसमें मतदान और मतगणना, सभी को एक वोट देने का अधिकार है। और मतगणना मीन्स वोटों की गिनती, और ये वोटों की गिनती भी चुनाव आयोग ही करता है, और चुनाव आयोग ही घोषित करता है कौन विजय है कौन रह गया है। तो इस तरीके की चीज़ें भी इसी के अंतर्गत आती हैं। और जो वोटिंग होती है वो ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होती है। ये 2006 में इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इस तरीके से चुनाव होते हैं हमारे देश में। और ये चैप्टर जो है हमारी चुनावी प्रणाली, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं। आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है? आम चुनाव 5 साल में होते हैं। उपचुनाव किसी उम्मीदवार या कोई कैंडिडेट या कोई एमएलए के ख़त्म होते ही 6 महीने या 8 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर वहाँ दोबारा चुनाव कराना ही उपचुनाव कहलाता है। सांसद और विधायक में क्या अंतर? देखिए, जो विधायक होते हैं बेटा, विधायक तो होते हैं एमएलए होते हैं, ठीक है, जो विधायक होते हैं। सांसद कौन होते हैं? सांसद को कहते हैं बेटा एमपी कौन होता है? एमपी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी ये संसद में बैठता है, ठीक है, इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। अगला है मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? मतदाता सूची का मतलब होता है बेटा वोटर लिस्ट। क्या होता है? वोटर लिस्ट में किनका नाम चढ़ता है? मैंने बताया था अभी, वोटर लिस्ट में उनका नाम चढ़ता है जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, और वो एक क्षेत्र पर निश्चित रहते हैं और वहाँ उन्हें किसी एक क्षेत्र से क्या करना होता है? निर्वाचन क्षेत्र में अपना नामांकन दर्ज कराना होता है और मतदाता सूची में नाम जुड़वाना होता है, और वो हर 18 वर्ष के व्यक्ति को जुड़वाना पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला, उम्मीदवार पढ़ा लिखा होना चाहिए। मेरे हिसाब से बच्चों कि जो उम्मीदवार होना चाहिए वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, और उसकी समाज में, सोसाइटी में पकड़ होनी चाहिए। लोग, हर एक व्यक्ति की वो बातों को सुने, तभी वो उम्मीदवार जीतेगा और तभी वो लोगों के लिए काम करेगा। लोगों में वो घुल मिल कर रहने वाला व्यक्ति हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये योग्यताएं होनी चाहिए। बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेडी टू टीच। थैंक यू, धन्यवाद।